उपलक्ष्य में इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक, जहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इस कार्यक्रम को होना है। पूरे रास्ते सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत अभिनंदन के लिए। हम जानते हैं प्रधानमंत्री का ओडिशा दौरा ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहला दौरा है। हाथों में तिरंगा लिए सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन स्वागत के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पूरे रास्ते में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लोग उनकी एक झलक देखना चाहते हैं और आप दोनों तरफ सड़कों के देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और तिरंगों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, चाहेंगे कि इन दृश्यों को आप अपने शब्दों में बयां करें। देखिए, बिल्कुल ऋतु, आप देखें कि ये उत्साह बताता है कि उड़ीसा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितने उत्साहित थे। और आप देखें कि 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचते हैं, लेकिन 1 बजे के आसपास ही यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्र होना शुरू हो गए थे। ये रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ है। आपको बता दें कि कलिंगा स्टेडियम है, वहां से ये रोड शो शुरू हुआ है और हजारों लाखों की संख्या में दोनों तरफ जो रोड है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है। आप देखें कि उड़ीसा की जो संस्कृति की जो झलक है वो इस रोड शो में दिखाई दे रही है। उड़ीसा के जो आदिवासी समुदाय के जो तमाम जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डांसर हैं वो आपको अलग अलग तरीके से नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप देखें कि 1 साल उड़ीसा सरकार को हुआ है और उड़ीसा सरकार ने जो तमाम वायदे जनता से किए थे जिस समय चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी थी, उन वायदों को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कोशिशें कर रही है, लगातार उनको पूरे कर रही है। प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि देश को विकसित करना है 2047 तक, तो तमाम राज्यों में विकास की गति को उसी तरीके से तेज करना होगा जैसे दूसरे राज्यों में, और उड़ीसा कहीं पीछे ना रहे। यही कारण है कि तमाम तरह की योजनाएं हैं वो उड़ीसा को प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। और आज भी ऋतु 3000 करोड़ से ज्यादा की जो योजना है उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री उड़ीसा से करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में 2036 तक उड़ीसा कैसे विकसित हो और इसके साथ साथ जो उड़ीसा का जो विकास है 2047 तक भारत के विकास में किस तरीके की भूमिका निभा सकता है, उसको लेकर भी एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रधानमंत्री प्रस्तुत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हजारों लाखों की संख्या में जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इस समय मौजूद है। और आप देखें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने एक सुभद्रा योजना शुरू करी थी ऋतु। और आपको बता दें कि जो आदिवासी महिलाएं हैं, इसके अलावा उड़ीसा की जो महिलाएं हैं, उनके बेहतरी के लिए, उनके लाभ के लिए इस योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1 साल के अंदर 10,000 रुपए उन महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन प्रयास है प्रधानमंत्री का, और एक डबल इंजन की जो सरकार है उसका जो लाभ है वो उड़ीसा के लोगों को मिलता है। और आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये रोड शो है और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें कई लाख की संख्या में आदिवासी, इसके अलावा उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से, भुवनेश्वर के अलग अलग हिस्सों से लोग प्रधानमंत्री की झलक, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। तो ये रोड शो बताता है कि अपने प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का विश्वास, किस तरह का उत्साह उड़ीसा के लोगों के बीच में है। जी, नीरज आप वहाँ पे मौजूद हैं। पहले से ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार ओडिशा पहुंचे, किस तरह का उत्साह लोगों में है, और साथ ही साथ 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कार्यकाल रहा है, ये 24 साल के नवीन पटनायक के राज्य को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इस 1 साल की बड़ी उपलब्धियां और आने वाले समय के लिए, यानी कि बीते अगले 4 साल के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री का इंतजार जनता कर रही है, क्योंकि आज
जनता मैदान से प्रधानमंत्री आगे के रोड मैप के बारे में भी जनता को बताएंगे। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने शौर्य दिखाया, जिस तरीके से आप देखें कि आतंकवाद के खिलाफ एक फतेह भारतीय सेनाओं ने हासिल करी, और ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के ही दम पर संभव था। यही कारण है, आप देखें कि प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, और ये महिलाएं अपने प्रधानमंत्री को एक तरीके से आशीर्वाद के रूप में भी यहाँ पर पहुंची हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं कि उन्होंने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा की है। उन्होंने उन महिलाओं के सिंदूर का जो मिट गया था, उस सिंदूर का मान रखा है, उन आतंकवादियों को समूल नष्ट कर दिया है। इतने बड़े आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, उनको भारतीय सेनाओं के द्वारा नष्ट किया गया। और वो दृश्य हमने देखे थे ऋतु के, किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे थे, किस तरीके से आतंकवादियों के जो गढ़ थे वो हमारी भारतीय सेना ने सटीक निशाने के साथ उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। तो निश्चित तौर पर एक उत्साह है और एक विश्वास भी है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भी आप देखें ऋतु के प्रधानमंत्री बिहार से आए हैं, सीवान से, और बिहार ही वो जगह थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन महिलाओं के सिंदूर मिटे हैं उनको न्याय मिलेगा और उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उस वायदे को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर उड़ीसा के लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर एक विश्वास है, और वो विश्वास दृढ़ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और यही कारण है कि रोड पर लाखों हजारों की संख्या में जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो सिर दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री भी आप देखें कि जब लगातार उड़ीसा के अंदर कई सारी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, आप देखें कि 15 लाख से ज्यादा जो गरीब लोग हैं उनको घर दिए गए। पहले उड़ीसा के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर विकास की जो डोर है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, उस डोर को पहुंचाया है। जिन लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी उन तक शौचालय पहुंचाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके घर गैस पहुंचाई गई है, क्योंकि ये आदिवासी समाज के वो लोग थे ऋतु जो लकड़ियों पर निर्भर थे, जंगलों से लकड़ी लेके आते थे, उनसे खाना बनाते थे, और उसकी वजह से, उस धुएं की वजह से तमाम तरह की बीमारियां इन लोगों को हो जाती थी। क्योंकि दूर दराज के इलाके थे जहाँ पर विकास की डोर उस तेजी के साथ नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब उस डोर को न केवल तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है दूर दराज के इलाकों में, बल्कि कोशिश की जा रही है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और आप देखें कि पिछले लगातार 1 साल से जो उड़ीसा की जो सरकार है वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर फोकस करे हुए है, जिसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में जिस तरीके से उड़ीसा के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेके आए, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे थे जो डिस्कनेक्ट थे, जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी। उड़ीसा का एक तरीके से हम कहें कि 1 साल पहले जो सरकारें थी उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी और उड़ीसा के जो खनिज है उनका दोहन किया था, उनका शोषण किया था, और उसका जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिला था। लेकिन अब वो विकास की रफ्तार, आदिवासी समुदायों को उनका न्याय, आदिवासी समुदायों को उनका अधिकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। और उड़ीसा की सरकार जो पिछले 1 साल में तमाम तरह के कार्यों को कर रही है, और आने वाले 4 साल में उड़ीसा किस तरह से विकास की रफ्तार को पकड़ेगा, किस तरह से तमाम कार्य किए जाएंगे, उसका भी एक जो रोड मैप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। युवाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं, आदिवासी बहुल इलाकों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, वहाँ पर डॉक्टरों और अस्पतालों, इसके अलावा स्कूलों की स्थापना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से आदिवासी इलाकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी नीरज, हवाई अड्डे से लेकर जनता मैदान तक लोग अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों को तिरंगा लिए हाथों में लहराते हुए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ही सांस्कृतिक नृत्य पेश करते हुए महिलाएं फूलों की बौछार कर रही हैं। तो इस तरह से वहां के लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सोमेश पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छठा ओडिशा दौरा है। हम जानते हैं 12 जून को 2024 में शपथ ग्रहण समारोह के बाद से कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें 17 सितंबर को ओडिशा में सुभद्रा योजना लॉन्च की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद 29 नवंबर को ओडिशा में ही पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने।
8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ ओडिशा में ही, और साथ ही साथ 27 जनवरी को प्रधानमंत्री ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। आज प्रधानमंत्री 1 साल पूरा होने के मौके पर जब पहुंच रहे हैं तो 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की शुरुआत करेंगे। किस तरह से ये पहल ओडिशा के भविष्य को बदलने जा रही है, सुमेश? सुमेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? नीरज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? तो हमारे साथी संवाददाता ताज़ा अपडेट देंगे। नीरज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, साथ ही 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल को भी शुरुआत करेंगे। ये पहल किस तरह से लोगों के भविष्य को, ओडिशा के भविष्य को बदलने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि 18,000 करोड़ की जो योजना है, और इसके साथ साथ आप देखें कि उड़ीसा के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर विकास की रफ्तार किस तरह से पहुंचाई जाए। उड़ीसा के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा रोजगार की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाए। इसके साथ साथ ही उड़ीसा के वो आदिवासी और ग्रामीण इलाके जहाँ पर अभी भी कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है उसकी प्रॉब्लम है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ टेलीफोन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको किस तेजी के साथ किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों के लोगों को, उड़ीसा के आदिवासी इलाके के जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके, उसके लिए तमाम तरह की जो योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। आप देखें कि 2,700 करोड़ से ज्यादा की जो रेल परियोजना है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं कि किस तरीके से उड़ीसा के वो जिले, उड़ीसा के वो इलाके जो अभी भी रेल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं उनको किस तरीके से रेल कनेक्टिविटी से जोड़कर उनको एक तरीके से अपने मुख्यालय से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ ही आप देखें कि उड़ीसा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो बसें हैं वो सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो स्टेशन है उसकी एक तरीके से शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो उड़ीसा को कैसे विकसित उड़ीसा में बदलना है, उड़ीसा को कैसे विकास की जो मुख्य धारा है उसमें एक तरीके से तेजी लानी है, उड़ीसा का डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, उड़ीसा के जो युवा हैं उनके सपनों को किस तरह से पंख लगाने हैं, उड़ीसा की जो महिलाएं हैं, आदिवासी ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो विकास है उन तक पहुंचाना है, योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक किस तरीके से पहुंचाना है। तो ये तमाम जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करेंगे। और यही कारण है ऋतु कि अपने प्रधानमंत्री पर जो विश्वास उड़ीसा के लोगों ने दिखाया है, आपने देखा है कि विधानसभा चुनावों में क्लियर जो मेजोरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसके अलावा उड़ीसा की 20 की 20 जो लोकसभा सीटें हैं वो प्रधानमंत्री की झोली में आई। तो ये बताता है उड़ीसा के लोगों का विश्वास अपने प्रधानमंत्री को लेकर। और आपने सही कहा कि जो तिरंगा आप देख रहे हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो दोनों साथ साथ आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के तहत प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए और आपने देखा कि किस तरीके से आतंकवाद पर समूल प्रहार किया गया और ये बताया गया कि ये बदलता हुआ भारत है जो किसी के सामने झुकेगा नहीं। हमने वो समय भी देखा है जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था ऋतु, और तब उस समय के जो गृह मंत्री थे वो कपड़े बदलते रहते थे और कड़ी निंदा करके ही रह जाते थे। लेकिन आज आप देखें कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हरकत की उसका जवाब किस तरीके से हमारी भारतीय सेनाओं ने दिया, सटीकता के साथ भारतीय सेनाओं ने उसका जवाब दिया। और जब पाकिस्तान की सेना की तरफ हमारे ऊपर हमले किए गए तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना ने दिया और ये बताया कि अगर भविष्य में इस तरह के हमले किए गए, भविष्य में इस तरह की नापाक कोशिशें की गई तो उनको समूल नष्ट कर दिया जाएगा और आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जी नीरज, हम चाहेंगे कि जो सड़कों के दोनों तरफ जो तमाम दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि छोटी बच्चियां जिस तरह से नृत्य की प्रस्तुति दे रही हैं, कुछ ऐसे हमने नृत्य देखे जहां आदिवासी नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने अपने तरीके से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं।
एक बड़ा हुजूम मौजूद है सड़कों के दोनों तरफ, जहां लोग स्वागत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इन दृश्यों को भी बताएं और किस तरह से लोगों में उत्साह था, क्योंकि आप पहले से मौजूद थे। तैयारियां लोगों में कैसी थी, क्या कहना था लोगों का? देखिए, बिल्कुल लोगों का ये मानना है कि उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार हैं वो ऋतु भुवनेश्वर पहुंचे थे अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और वही संस्कृति और वही कला आपको इस समय रोड पर दिखाई दे रही है। और बच्चे भी आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से कहें कि प्रसिद्धि इतनी है कि जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी मोदी सरकार एक तरीके से उनके मस्तिष्क में चढ़ी हुई है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री का जिक्र आता है तो न केवल युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। और वही दृश्य ऋतु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कलाकार आप देखें कि जो उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से ये कलाकार पहुंचे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि उड़ीसा में के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग तरह की संस्कृति और अलग अलग तरह के जो नृत्य हैं वो मौजूद है। हम कई तरह की जो विविधता है वो उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, लेकिन वो विविधता एकता के रूप में दिखाई देती है कि जब तमाम कलाकार और तमाम जो नृत्य आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति की अलग अलग जो झलक है वो भी आपको दिखाई देती है कि किस तरीके से अलग अलग रहते हुए भी हम एक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ये कलाकार अपने अपने इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और अपनी कला के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर सकें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार उड़ीसा की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से उड़ीसा के ग्रामीण इलाके, ग्रामीण लोग, गरीब लोग, आदिवासी लोग, उनकी भलाई के लिए तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री लाते रहे हैं, तो उनका ये विश्वास है कि आने वाले समय में आगे भी प्रधानमंत्री इसी तरीके से उड़ीसा पर ध्यान देते रहेंगे। और आपने सही कहा कि पिछले एक साल में छठी यात्रा है प्रधानमंत्री की, तो ये बताता है कि उड़ीसा प्रधानमंत्री के दिल में किस तरह से बसा हुआ है। और लगातार प्रधानमंत्री उड़ीसा आते रहे हैं और यहाँ पर लाखों करोड़ों की जो विकास की जो परियोजना है उसकी शुरुआत करते रहे हैं। और आज भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और वही उत्साह आपको यहाँ के युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में दिखाई दे रहा है सड़क पर। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज, प्रधानमंत्री का छठा ओडिशा दौरा है और बेहद अहम दौरा कई लिहाज से माना जा रहा है। ये दौरा एक ऐसे समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री आज ओडिशा के विकास के 2036 का एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे जनता मैदान के मंच से। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि हर राज्य का विकसित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर ओडिशा की हम बात करें, ओडिशा में आदिवासी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 22% है नीरज। ऐसे में 62 से विभिन्न जनजातीय समुदाय हैं। इसमें इतनी बड़ी आबादी को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट होगा आज जो जिसे प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे, उसमें भी भविष्य में खासकर आदिवासी इलाकों के लिए, आदिवासियों के लिए कई ऐसी बड़ी इसमें योजनाएं शामिल हो सकती हैं जो आने वाले समय में उनके भविष्य को और बेहतर करे। बिल्कुल शामिल हो सकती हैं ऋतु, और न केवल शामिल होंगी बल्कि वो विजन डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र भी करेंगे कि आने वाले समय में 2036 तक किस तरीके से उड़ीसा को विकसित करना है। और आप देखें कि ये प्रधानमंत्री की सोच का ही नतीजा है कि उड़ीसा के आदिवासी इलाके के ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। और उनका ये मानना था कि अगर आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री रहेगा तो आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आदिवासी समुदाय दशकों से किस तरह की परेशानियों से रूबरू रहा है, किस तरह की परेशानियों को यहाँ झेलता रहा है। आप देखें कि उड़ीसा में तमाम तरह के संसाधन मौजूद हैं, उड़ीसा के अंदर प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है, लेकिन उसका जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिला। यही वजह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों की भलाई के लिए काम किए गए। 2036 तक कि किस तरीके से उड़ीसा का विकास किया जाना है ताकि उड़ीसा के तमाम समुदाय के लोगों को, हर वर्ग को उस विकास का जो लाभ है वो मिल सके और उड़ीसा एक तरीके से विकसित हो सके। आप देखें कि जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, तो भारत के हर राज्य को उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देना होगा। और आप देखें
कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार प्रधानमंत्री हर राज्य को उसी दृष्टि से देखते हैं और वहां पर विकास के कार्यों को भी उसी तरीके से शुरू करते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को पिछले कुछ सालों में अलग थलग कर दिया गया था और वहां विकास की डोर नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आप देखें कि 2014 के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो नक्शा है वो बदल गया। कनेक्टिविटी की लिहाज से देखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका काफी संवेदनशील इलाका है और वहां पर भी विकास की डोर पहुंचाई गई और उसी तरीके से विकास की डोर उड़ीसा में पहुंचाई जा रही है। और आप देखें कि विकास को लेकर प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि उसके लिए सिर्फ कहना नहीं है, आपको करना होगा लगातार। आप देखें कि 3 देशों के दौरे से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उसके बाद बिहार गए, बिहार के बाद फिर उड़ीसा आए, तो ये उनका दृढ़ संकल्प बताता है कि अपनी जनता के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उड़ीसा के लिए किस तरीके से वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि उड़ीसा के जो गरीब लोग हैं, उड़ीसा के जो वंचित लोग हैं, उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं, उनको लाभ मिल सके। और यही विश्वास ऋतु सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उनको जब पता है यहाँ के लोगों को कि एक व्यक्ति है जो उनके पीछे खड़ा है, जो उनके सुख दुख में, उनकी परेशानियों में हमेशा से एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा और उनकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। और वही जोश, वही जज्बा आपको सड़कों पर इस समय भुवनेश्वर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सड़कों पर दूर तक, जहां एक तरफ दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करता भुवनेश्वर की जनता, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अपने हाथों में तिरंगा लिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए, साथ ही साथ महिलाएं और युवतियां, युवक बड़ी संख्या में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सोमेश पटेल भी जुड़ गए हैं। सोमेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छठा दौरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वो ओडिशा पहुंचे हैं। 1 साल बीजेपी सरकार को हो रहा है, कितना अहम ये दौरा लगता है, किस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं इस दौरे से, और दोनों तरफ सड़कों के भीड़ जो है जनता की, उसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? जी ऋतु, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय विदेश दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री पर पहुंचकर रोड कर रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों के हाथ में फूल माले तक हैं, लगातार प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा सकता है। उड़ीसा में जिस भाजपा सरकार 1 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और केंद्र में जो मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, हम अक्सर देखते थे भारतीय राजनीति में, अगर हम बात करें तो रोड शो को परिभाषित इस तरह से किया जाता था कि जब चुनाव आते थे तो रोड शो होता था, नेता जो थे वो जनता से संपर्क साधने की एक कोशिश करते थे। लेकिन बीते 10 साल में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों में जब पहुंचते हैं तो जनता से एक संवाद, एक संबंध कायम करने की उनकी एक जो कोशिश है, वो ये जरिया होता है जब वो सड़कों पर लोगों से मिलते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। रोड शो की एक पूरी परिभाषा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से बदला। तमाम लोगों को ये लगता है जिस शहर में वो मौजूद होते हैं कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संवाद हो रहा है, बिना सामने मिले जिस तरह से एक दूसरे के अभिवादन को स्वीकार किया जाता है, वही एक संबंध बनाता हुआ दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रही हैं कि 2014 के बाद ये बदली हुई राजनीति का ही हम कह सकते हैं कि हिस्सा है। प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं और अलग अलग हिस्सों में इस तरह के जो रोड शो है उनका आयोजन किया जाता है। और ये रोड शो एक तरीके से आप देखें कि जहां भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में काम कर रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इकाई के ऊपर एक दबाव रहता है कि वहां के लोगों का, वो लोग चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री को बीच में लाना। वो लोग लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री को आप लेके आइए, हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से रूबरू होना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री भी आप देखें कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, ये जो लाखों की संख्या में जो जनता आपको दिखाई दे रही है, ये वो आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री को आई है कि जो प्रधानमंत्री पिछले 11-12 सालों से लगातार इस जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि विकास का जो लाभ है वो एक अंतिम जो वंचित व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके का विश्वास देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो के द्वारा जो जनता है वो
वो दिखाती है। और लाखों की संख्या में भीड़ का उमड़ना ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर उनके मन में किस तरह के विचार रहते हैं। आप देखें कि उड़ीसा जहां इस समय टॉप पर ह्यूमिडिटी है और जो गर्मी है वो भी काफी है, उसके बाद भी आप देखें अलग अलग तरह के कलाकार बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, युवा हैं, ये तमाम जो लोग हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कितने उत्साहित हैं, वो विजुअल में आपको दिखाई दे रहे हैं तिरंगा झंडे को लेकर। और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी सेना को, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। और आप देखें कि पहले भी हमारे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, जब 2014 से पहले सरकारें थी, लेकिन इस तरह का कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ जो एक्शन है वो नहीं देखने को मिला है। जबकि इससे गंभीर हमले हुए हैं 26/11 ऋतु वो हमला मैंने कवर भी किया है। और किस तरीके से आतंकवादियों ने पूरे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को बंधक बना लिया गया था। और उसके बाद गृह मंत्री को हमने उन दृश्यों में भी देखा है किस तरीके से कपड़े बदलते थे उस समय के गृह मंत्री और कड़ी निंदा करके रह जाते थे। और जो जनता चाहती थी कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो चाहती थी कि पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगे, पाकिस्तान इन आतंकवादियों को एक तरीके से शरण देता है, उस पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। तो आप आज देखें कि सेना को खुली छूट मिली है, आतंकवादियों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आपने देखा है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। जो सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे अलगाववादी और आतंकवादी, वो आज या तो जेल की सलाखों के बीच में है, और जो आतंकवादी घटनाओं में जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है उनको सेना ने मार गिराया। तो ये एक अलग तरह का कह सकते हैं कि भारत है जो किसी से दबेगा नहीं और नहीं की जो धमकी है उससे डरेगा। आप देखें कि पाकिस्तान के द्वारा जो परमाणु जो हथियार है उसकी धमकी दी गई और प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था कि भारत परमाणु हथियारों की धमकी से डरेगा नहीं, और अगर इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत दोबारा की गई तो इसी तरीके से जो जवाब है वो दिया जाएगा। तो ये विश्वास है अपने प्रधानमंत्री को लेकर देश की जनता का, ये विश्वास है अपने प्रधानमंत्री को लेकर के प्रधानमंत्री हमेशा देश हित और देश के जो बेहतरी है उसी के लिए काम करेंगे। और आप देखें कि इतनी हैट्रिक विजिट के बाद लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से 3 देशों की यात्रा पर गए, बिहार पहुंचे, बिहार के बाद उड़ीसा पहुंचे, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री लगातार जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लगातार जनता की सोचते हैं। और जनता भी अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, जनता भी अपने प्रधानमंत्री से एक तरीके से सीधा संवाद करने के लिए पहुंची है। और ये रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में जनता का एक तरीके से आशीर्वाद लेते हैं। और ये आशीर्वाद ऋतु इस रूप में भी है कि जो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं जनता को लेकर, और जनता इतनी कह सकते हैं कि उमड़ती है उनको देखने के लिए, ये बताता है कि प्रधानमंत्री ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और यही जनता का विश्वास आपको सड़कों के दोनों किनारों पर दिखाई दे रहा है, जिसमें तिरंगा लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो और उड़ीसा के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जी नीरज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विकसित भारत के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हों, सीमाओं के साथ भारत का संकल्प, और साथ ही साथ भारत जिस तरह से आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ एक लाइन ऑपरेशन सिंदूर के साथ खींची है कि अब आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे आतंकवाद को लेकर